हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो आ गए सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन का कार्यविधि कैसा कैसा होता है उसको। ठीक, चालू करें तो। हाँ, चलो चालू करो। साइक्लोट्रॉन हेडिंग डालो, हेडिंग डालो साइक्लोट्रॉन। चलो चलो हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन क्या है, कैसा वर्क करता है, हर चीज पूरा एक एक डिटेल चीर फाड़ के बताएंगे तुमको। जैसे पोस्टमार्टम करते हैं ना, वैसा ही आज हम लोग साइक्लोट्रॉन का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक, चालू करें साइक्लोट्रॉन। देखो साइक्लोट्रॉन क्या है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, धन आयनों को उच्च ऊर्जा में, उच्च वेग से, जो साइक्लोट्रॉन है हम लोग का, इसको क्या करते हैं, इसके द्वारा हम लोग धन आयनों को क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा से या उच्च वेग से किसी लक्ष्य पर क्या किया जाता है, भेजा जाता है। मतलब किसी कण को लेंगे, उसको उच्च ऊर्जा देंगे और उच्च ऊर्जा देने के बाद एक लक्ष्य पर हम लोग क्या कर देते हैं, भेजा जाता है ना। ये जो साइक्लोट्रॉन से हम लोग किसी कण को भेजते हैं, है ना, ये कण कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, एकदम आलसी कण है ना, आलसी कह सकते हो, सुस्त कण, एकदम आलसी कण। ऐसे कणों को हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन की सहायता से उच्च वेग दे करके, उच्च ऊर्जा दे करके हम लोग क्या करते हैं, एक लक्ष्य की ओर भेजते हैं, है ना। धन धन आयनों को या धन आवेशित कणों को, है ना। जैसे अल्फा कण हो गया हम लोग का, ड्यूट्रॉन हो गया, इसको ऐसी करते हैं, है ना, उच्च ऊर्जा दे करके किसी लक्ष्य पर भेजा जाता है ताकि ये जाए और नाभिकीय विखंडन करें, ऊर्जा पाकर नाभिकीय विखंडन करें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। वरना हम लोग का क्या काम होता है उसका, साइक्लोट्रॉन का, तो हम लोग का कोई मतलब रहता क्या साइक्लोट्रॉन का बनाने का, नहीं। लेकिन हम लोग को नाभिकीय विखंडन करना है, इसलिए इसको उच्च ऊर्जा देकर हम लोग क्या करते हैं, भेजा जाता है, विक्षेपक प्लेट के द्वारा लक्ष्य पर भेजा जाता है। ठीक, तो वो होता है काम साइक्लोट्रॉन का। अब इसकी आकृति कैसी होती है, बनावट कैसी होती है, संरचना वगैरह सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे, है ना। तो देखो डिस्कस करेंगे अब। साइक्लोट्रॉन में होता क्या है, पूरा बेसिक देखो, है ना। यहीं पर चित्र बना रहा हूं, जो भी काम करना है हम लोग उस साइड करेंगे। ठीक, इस साइक्लोट्रॉन, या उधर बताऊं या इधर बताऊं, चित्र तुम लोग देख लो, जिधर बोलोगे मैं उधर बता दूंगा। चित्र उधर बताना है। हाँ चलो ठीक है। साइक्लोट्रॉन में होता क्या है, देखो सबसे पहले तो एक डी आकार का दो प्लेट होता है ना। एक प्लेट होता है ऐसे करके डी आकार का, देखो ज्यादा बड़ा ना बना के थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं। ठीक, पहले मेरे को खुद देखने दो। ये ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा। ठीक, ये एक डी आकार का प्लेट होता है, दो ठो, या ऐसे समझ सकते हो एक प्लेट है जिसको काट दिए हैं बीच से और थोड़ा सा ऐसे गेप कर दिए हैं। ठीक, ऐसे करके एक प्लेट हो गया है, इसको काट दिए हैं और इसको बीच से ऐसे कर दिए हैं, तो डी आकार का प्लेट होता है ना। फील करो ये प्लेट है। अगर डिजाइन बनाने के लिए बोलोगे तो ऐसे करके डिजाइन भी बना दूंगा, तो डिजाइन बनाने का कोई मतलब नहीं हम लोग को, है ना। ये ये ऐसे करके हो सकता है, लेकिन उतना डिजाइन कहाँ बनाओगे। सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, चलो सिंपल सिंपल समझो, मस्त डिजाइन ज्यादा हम लोग को नहीं बनाना है। ठीक, एक डी आकार का प्लेट होता है, वहां डिजाइन बनाते थोड़ी बैठे रहोगे बोर्ड पेपर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आ सकता है पेपर में, पिछले साल आया था ना शायद। हाँ देख लेना आया था कि नहीं आया था, लेकिन 2019 के बाद एक भी बार नहीं आया है, शायद पिछले साल आया है, तो हो सकता है इस साल आ जाए और आ ही जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम लोग का, है ना। तो इसमें क्या होता है, डी आकार की दो प्लेट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोगों, देखो आराम से समझाते जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। पहला हम लोग को डीज के बारे में देना है ना। इसमें डी आकार के दो हम लोग का क्या होते हैं, डी आकार के क्या होते हैं, दो प्लेट होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। अर्धवृत्तीय, है ना, अर्धवृत्तीय कह सकते हो, धात्विक गोले होते हैं, है ना, दो खोखले अर्धवृत्तीय धात्विक कक्ष होते हैं जिनको हम लोग डीज कहते हैं। इसको अगर हम लोग मान के चले तो नामकरण कर दो, तो इसको D1 कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, D2, है ना। तो पहले संरचना में हम लोग को डीज के बारे में देना है, D1 और D2 के बारे में, D1 व D2 के बारे में क्या क्या होता है। ठीक, तो क्या देंगे, इसमें डी आकार के दो धात्विक खोखले अर्धवृत्तीय प्लेट होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज। अच्छा, इस डीज के केंद्र पर अब देखो इसमें कुछ गेप रहेगा, देखो ये खाली जगह है, गेप,
इसी पर एक केंद्र मान के चलो, इसका एक केंद्र होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा स्रोत रखते हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बीच में ऊर्जा स्रोत रख देते हैं वहां पर, ठीक, जो जहां से आवेशित कण या आयन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। यह जो हम लोग का है, यहां से क्या होगा, आवेशित आयन या कण यहां से क्या होगा, उत्सर्जित होगा। एक सोर्स लेंगे, एनर्जी सोर्स, उसी को यहीं पर रख देंगे। तो समझ जाओ इस वृत्तीय जो या इस वृत्ताकार मार्ग ये है, जो भी वृत्त है, इसके केंद्र पर मौजूद है, ऐसा मान के चलते हैं। और वहां पर एक एनर्जी वाला जो हम लोग का स्रोत है, एनर्जी सोर्स है, उसको यहां से रख देते हैं। यहां से उच्च ऊर्जा से हम लोग क्या करेंगे, इसको त्वरित कराएंगे इसमें साइक्लोट्रॉन में, ठीक। तो ये एनर्जी सोर्स को यहां रखे, यहां से आयनों को या हम लोग कह सकते हैं आवेशित कणों को या आयनों को यहां से उत्सर्जित कराएंगे। उत्सर्जित कराने के बाद इसमें पूरा घुमा के हम लोग फैलेंगे, जैसे झूला झुलाते हैं ना। हाँ समझो, वो वाला झूला ना, नॉर्मल झूला नहीं कह रहा हूं। देखो एक तो ये वाला झूला आता है ऐसे करके, जिसमें पहले पुराने जमाने में ये खंभा से ऐसे जुड़ा होता था, ये धरती होता था, है ना। और यहां पर ऐसे करके, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर ऐसे करके, किसी में घोड़ा होता था, किसी में हाथी होता था, किसी में और कुछ ऐसे करके, फिर बच्चे लोग इसी में बढ़ जाते थे, फिर झूला झूलने लगता था। तो पहले ये था, ऐसे ऐसे झूला झूलते जाता था, फिर फैलते फैलते ऐसे फैल जाता था झूला झूलते झूलते। बस वैसे ही ये होगा, ये ऐसे ऐसे चक्कर काटते काटते बड़ा होते जाएगा और ये भी फैलते जाएगा और लास्ट में घुमा देंगे इसको। घुमा कर क्या करेंगे, फेंक देंगे लक्ष्य की ओर, ठीक। इसको घुमा करके लक्ष्य की ओर क्या करेंगे हम लोग, फेंक देंगे। हो गया इतना क्लियर? हाँ सबको समझ आया? हाँ। अब देखो यहां पर क्या होता है, इन दोनों डीजों के बीच में, मतलब जो खाली स्थान है, दोनों डीज है, देखो हम लोग का क्या है, डीज D1 और D2। इन दोनों डीजों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग उसमें कुछ जोड़ देंगे, ठीक। तो क्या जोड़ेंगे, थोड़ा सा पहले तो इसमें गैप रखेंगे, है ना। दोनों डीज के बीच में गैप रखे हैं, जहां पर हम लोग क्या किए हैं, आवेशित कण के लिए एक ऊर्जा स्रोत रखे हैं, जहां से आवेशित कण या आयनों को क्या करना है, बाहर निकालना है ना, उत्सर्जित कराना है, फिर इस डीज में चक्कर करना है ना। तो इन दोनों डीजों का संबंध हम लोग किससे करते हैं, देखो इन दोनों डीजों का संबंध हम लोग करते हैं किससे, परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव। एक मैं शब्द ले रहा हूं, लैंग्वेज, कहां पर लिखूं, यहीं पर लिख देता हूं, देखो परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव, इसके बारे में। अच्छा देखो पहले डीज के बारे में बताए, फिर दूसरा किसको बताना है हम लोग को, दूसरा हम लोग को बताना है ऊर्जा स्रोत के बारे में। ऊर्जा स्रोत है ना, जहां से हम लोग का आवेशित कण हम लोग का या धन आयन बाहर निकलेगा, है ना, उत्सर्जित कराएंगे, ठीक। ऊर्जा स्रोत को रखे हैं। उसके बाद तीसरा में हम लोग बताएंगे किसके बारे में, परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव के बारे में। परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव, है ना। या इसी को बुक में क्या दिया है तुम लोग को, दौलित्र दिया है ना। दौलित्र क्या होता है, इसको तो लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे, तो इसलिए अभी से मैं नहीं बता रहा हूं, है ना। इसलिए इसको नाम दे दिया हूं परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव, दौलित्र ना करके, क्योंकि दौलित्र अभी समझोगे नहीं क्या है। और अगर दौलित्र समझाने के लिए मैं बैठूंगा तो फिर साइक्लोट्रॉन तुम लोग का तो गया भाड़ में। दौलित्र समझाते बैठूंगा, दौलित्र से पहले तुम लोग को अर्धा चालक बहुत कुछ समझना है, तो इसलिए दौलित्र नाम ना देके हम लोग क्या नाम देंगे, परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव। समझ गए इसको? कहीं पर कोई डाउट? हाँ नहीं है ना। तो दोनों डीज का संबंध हम लोग किससे करते हैं, बताओ, है ना। दोनों डीज का संबंध हम लोग किससे करेंगे, देखो दोनों डीजों को, डीज D1 और डीज D2, इन दोनों का संबंध हम लोग किससे करते हैं, इससे करते हैं। ये जो परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव है, इसी से हम लोग दोनों डीजों का क्या करते हैं, संबंध करते हैं। अच्छा परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव का क्या क्या है, ये परिवर्ती प्रत्या विभव, जिंदगी में एक साइक्लोट्रॉन में तो एक वर्ड आएगा परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव, ये होता क्या है, तो समझो बच्चों। परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव का काम होता है डीज की पोलैरिटी चेंज करना। अब डीज की पोलैरिटी चेंज करने का मतलब क्या है कहने का, अगर मान लो डीज D1 प्लस है और D2 क्या है, माइनस, एक समय बाद हम लोग पोलैरिटी चेंज करेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, D1 माइनस हो जाएगा और D2 प्लस। प्रत्येक एक चक्कर के बाद D1 और D2 का पोलैरिटी चेंज करना है। अब देखो
एक बार हम लोग कर देंगे, दूसरी बार हम लोग कर देंगे, अब जितने बार घूमेगा उतने बार हम लोग करते करते बैठे थोड़ी रहेंगे उसी में। तो हम लोग इसीलिए परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव लगा देते हैं। इसका काम ही वही होता है कि प्रत्येक एक चक्र के बाद ये दोनों डीजों की पोलैरिटी को चेंज करता है। ये धनात्मक विभव पर, ये ऋणात्मक विभव पर है, तो एक चक्र के बाद ये पोलैरिटी चेंज करेगा, या एक अर्ध चक्र के बाद पोलैरिटी चेंज करेगा, और ये क्या हो जाएगा, D1 माइनस में हो जाएगा और D2 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग ना करके इसी को लगा देते हैं, ये बार बार क्या करता है, पोलैरिटी को चेंज करता है ना उसकी। समझ गए? तो परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव का इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डीज की पोलैरिटी चेंज करना। डीज की क्या करना, पोलैरिटी बदलना, मतलब जो प्लस है उसको माइनस और जो माइनस है उसको क्या करना, प्लस करना। समझ गए? हाँ, इतना हो गया ना। अच्छा देखो, ये जो परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव है, समझना, ये जो परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव है, इसकी जो आवृत्ति होती है, याद रखना, साइक्लोट्रॉन में जो परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव हम लोग लगाते हैं, इसकी जो आवृत्ति होती है ये 10�7 हर्ट्ज के बराबर होती है। इसकी जो आवृत्ति होती है 10�7 हर्ट्ज होती है, और इसका जो वोल्टेज होता है, इसका जो वोल्टेज होता है ये कितना होता है, 10⁴ से लेकर के 10⁵ वोल्ट तक का होता है। अच्छा, ये चीज एक्स्ट्रा है, पेपर में तुमको नहीं लिखना है, मैं तुमको बता रहा हूं, है ना, जितना डिटेल हो सके उतना मैं बता रहा हूं तुमको इसमें। ठीक, बाकी ये पेपर में नहीं पूछेगा कि जो साइक्लोट्रॉन में डीज के साथ परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव या दौलित्र लगा रहे थे उसकी आवृत्ति कितना होता है या उसका वोल्टेज कितना होता है, ये नहीं पूछता पेपर में, मैं बस बता रहा हूं, इसको तुमको नहीं लिखना है, और लिखना होगा तो छोटा सा कहीं पर स्क्रीनशॉट मार के लिख लेना। ठीक, तो परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव का काम क्या होता है, ये दोनों डीज की पोलैरिटी को चेंज करता है, अर्थात ये प्लस ये माइनस है तो कहीं पर ये प्लस ये माइनस कर देगा, उल्टा करता है ना, चेंज करता है प्रत्येक चक्र के बाद। ठीक, और इसकी जो आवृत्ति होती है 10�60 हर्ट्ज के बराबर होती है, और इसका जो वोल्टेज होता है वो 10⁴ ये से लेकर के 10⁵ वोल्ट तक का होता है। समझ गया इसको, परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव को? ठीक, अच्छा, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस डीज के इस भाग पर यहां पर एक हम लोग क्या लगाते हैं, विक्षेपक प्लेट लगाते हैं यहां पर, ऐसे है ना, एक ये क्या होता है, विक्षेपक प्लेट लगा होता है। अच्छा, विक्षेपक प्लेट लगा होता है तो इस, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं, है ना, इस विक्षेपक प्लेट का काम क्या होता है, तो जो हम लोग आवेशित कणों को गति कराते हैं इसमें, उसके बाद लक्ष्य की ओर भेजना है तो एक मार्ग चुनेंगे जहां से हम लोग लक्ष्य की ओर भेजें, तो यही मार्ग है। यहां से सीधा सीधा बताऊं क्या होगा, यहां से ऐसे घूमते घूमते जाएगा, बड़ा होते होते परिधि पर, फिर ऐसे करके यहां से जाके इधर से ऐसे करके वो निकल जाएगा लक्ष्य की ओर। ठीक, नाभिकीय विखंडन करने के लिए वो आवेशित कण तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा हम लोग का। ठीक, तो यही काम होता है पूरे डीज का। अच्छा, इस डीज में हम लोग क्या करते हैं, इस डीज को एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो हमको तो आवेश मिल गया, आवेश मिला ना, ये हम लोग का है, यहां से आवेशित कण निकलेगा, इसको गति कराएंगे, तो आवेशित कण तो हो गया, लेकिन पार्ट का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व है, तो आवेश तो हमको मिल गया यहां से, अब गतिमान आवेश मिल गया और चुंबकत्व कहां से मिलेगा, तो चुंबकत्व मिलने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन में क्या करते हैं, ऊपर नीचे एक प्रबल चुंबक लगा देते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग एक चुंबक लगा देंगे ऐसे करके, ये चुंबक। ठीक, इस चुंबक का नाम हम ले देंगे हम लोग को नॉर्थ, ऊपर की ओर नॉर्थ रहता है, और नीचे की ओर एक चुंबक लगाएंगे यहां पर, है ना, इस चुंबक को नाम दे देंगे साउथ। दिख रहा है कि नहीं ये नॉर्थ चुंबक, एक बार देखो तो, हाँ अच्छे से दिख रहा है, हम लोग का झमाझम बन रहा है पूरा साइक्लोट्रॉन। ठीक, ये होता है, समझे? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ वाले प्रबल चुंबक के बीच में इसको रख देते हैं। अब समझो, अभी इसके पहले बताया था कण वृत्ति गति करेगा, क्यों वृत्ति गति करेगा, क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर कोई कण गति करता है तो उसकी गति वृत्ति गति होती है। अब देखो, इस डीज में एक चीज समझो, D1 D2 में, D1 हम लोग का ऐसा है और D2 का ऐसा है, ऐसा है। जब D1 प्लस में होगा और D2 माइनस में होगा, माइनस में, तो धारा का प्रवाह कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, प्लस से किधर की ओर,
माइनस क्यूर। ठीक, और जब D2 प्लस में हो जाएगा और D1 माइनस में, क्योंकि पोलैरिटी चेंज करता है तो इसको बदलेगा, तो धारा का प्रवाह उस कंडीशन में कैसा होगा, ऐसे। और नॉर्थ ऐसे है हम लोग का, और साउथ कैसे है, ऐसे। तो हमेशा नॉर्थ से किधर की ओर जाएगा, साउथ की ओर, ऐसे। ठीक, तो ये नीचे है और ये इधर है, या इधर कर दो तो दोनों के बीच में 90 अंश का बनेगा कोण। मतलब जो हम लोग का आवेशित कण है ये हम लोग का कैसी गति करेगा, लंबवत गति करेगा। और लंबवत गति करेगा मतलब वो वृत्तीय गति करेगा, सीधी सी बात। और वृत्तीय गति में त्रिज्या कैसे बढ़ती जाएगी ये तुम लोग देखते जाना। और मैं बताया था आर अनुक्रमानुपाती होता है पी के, अभी अभी मतलब पिछली वीडियो में, है ना, अभी देखे हो। तो उसमें क्या होता है, आर अनुक्रमानुपाती होता है किसके, पी के। तो आर अनुक्रमानुपाती होता है पी के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पी का मान क्या होता है, और एम वी। वेग बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि उच्च स्पीड से गति कराएंगे तो संवेग बढ़ेगा, और संवेग बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी। त्रिज्या बढ़ेगी तो बढ़ती हुई त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए यहां से बाहर निकल जाएगा। समझे, बेसिक बेसिक पकड़ो एक एक चीज। ये हो गया। अच्छा, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, देखो वोल्टेज का तो बात हो गया। चौथा हम लोग क्या करेंगे, इसी में चौथा प्रबल चुंबक के बीच में रखेंगे। प्रबल चुंबक के बीच में रखेंगे। पांचवा, अब देखो चुंबक के बीच में रख दिया, मान लो वो गति कर रहा है, लास्ट में गति कर रहा है। गति करने पर क्या होता है, ये जो आयन है, धन आयन या हम लोग कह सकते हैं धनावेशित कण, ये वायु से टकराकर अपनी ऊर्जा ना खो दे, क्योंकि स्वतंत्र रख देंगे तो ये वायु से टकराएगा, और वायु से टकरा करके अपनी ऊर्जा क्या करते जाएगा, खोते जाएगा, है ना। और वायु, जैसे वान डी ग्राफ जनित्र में देखे थे, कन्वेयर बेल्ट में लेकर जाते थे, वायु लेकर जाता था और वायु उधर क्षरण कर देता था, है ना। उसी तरह ये जो धनावेशित कण है या आयन है, ये वायु से टकराकर अपनी ऊर्जा ना खो दे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निर्वात में बंद कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, निर्वात में बंद कर देते हैं। ये खाली बता रहा हूं चित्र में, ऐसे निर्वात में बंद मत कर देना, या बंद करोगे तब भी कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन मत ही करना, है ना। तो निर्वात में बंद कर देते हैं। अच्छा, निर्वात में बंद करते हैं, जिसका जो क्रम होता है, इस निर्वात का जो क्रम होता है, यह 10 की घात -7 है शायद, या अच्छा हाँ 6 है, 10 की घात -6 मिलीमीटर। ऊपर में दिख रहा है कि नहीं, 10 की घात -6 मिलीमीटर। इस क्रम में वो निर्वात होता है, और इसी निर्वात में इसको पैक कर देते हैं। निर्वात में पैक करने का कारण यही है बच्चों, साइक्लोट्रॉन को निर्वात में पैक करने का कारण यही है कि ये जो धन आयन यहां से टकरा निकल रहा है और गति कर रहा है, तो वायु से टकराकर अपनी ऊर्जा ना खो दे, क्योंकि बार बार वायु से टकराएगा, वो अपनी ऊर्जा खोएगा, तो उसको उच्च ऊर्जा में कहां त्वरित कर पाएंगे हम लोग, हर बार ऊर्जा नष्ट करेगा। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, एक पैक करते हैं। समझ गए इसको, ठीक। अब आगे बढ़े, चलो। अच्छा, इतना में हो गया तुम लोग का साइक्लोट्रॉन। अब कैसे कैसे गति करेगा इसको मैं बताऊंगा, ये तो उसका संरचना था, क्रियाविधि जब होते जाएगा तब बताऊंगा, समझे। अब इसका संरचना अगर हम लोग देखें, तो संरचना में इन्हीं देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हम लोग किसके बारे में बात किए, निर्वात में। निर्वात में बंद करते हैं। ये तुम लोग का एक्स्ट्रा है ना, मैं पहले से बता दे रहा हूं, ये हम लोग का एक्स्ट्रा है, इसके बारे में हम लोग को नहीं देना है पेपर में, ठीक। ये तुम्हारे समझने के लिए है, तुम लोग चाहो तो कॉपी में कहीं पर लिख लेना, लेकिन इसको पेपर में हमको नहीं देना है। क्लियर हो गया इतना चीज। अब देखो, हम लोग अगर संरचना के बारे में लिखेंगे तो संरचना के बारे में क्या क्या लिखेंगे, एक डी आकार के दो अर्धवृत्ता धात्विक खोखला प्लेट होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। D1 और D2 दो डीज होते हैं, ठीक। उसके बाद इन दोनों डीजों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जहां पर इन डीज के केंद्र पर हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा स्रोत रखते हैं। ऊर्जा स्रोत रखते हैं। अब ऊर्जा स्रोत का काम क्या है उसको भी बता दो, है ना। ऊर्जा स्रोत दोगे तो इसके काम के बारे में भी बताना। तो ऊर्जा स्रोत से हम लोग क्या करते हैं, यहां से आवेशित कण या आयनों को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, है ना, उत्सर्जित किया जाता है। बस इतना ही लिखो। दूसरा, तीसरा में आएंगे हम लोग तो क्या करेंगे, अब उत्सर्जित करते हो आयन को, फिर बताने मत लग जाना इसमें त्वरित गति कराते हैं ऐसा वैसा है, वो तो तुम लोगों का कार्यविधि में आएगा। हम लोग खाली मशीन कैसा बना है, क्या क्या है इसमें, उसको बता रहे हैं, ठीक। तो यहां से ऊर्जा स्रोत से हम लोग आयन को या आवेशित कणों को उत्सर्जित कराया जाता है, बस, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरा, परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव। इन दोनों डीजों का संबंध हम लोग किससे कर देते हैं, परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव या दौलित्र इसी कहते हैं, दौलित्र। दौलित्र तुम लोग का लास्ट चैप्टर में है, उधर ही बात करेंगे, है ना।
दौलित्र, दौलित्र है ना। इसे परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव या दौलित्र से जोड़ देते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दोनों डीज की पोलैरिटी को चेंज करना, है ना। एक अगर डीज प्लस में है, एक माइनस में है, तो एक चक्र के बाद उसको बदल के इसको माइनस, इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, दोनों डीज की पोलैरिटी को चेंज करते हैं। चेंज क्यों करते हैं इसको भी मैं बताऊंगा, चेंज करने का कारण भी मैं बताऊंगा, है ना, क्यों कारण चेंज करते हैं हम लोग। ठीक, तो इसका काम होता है डीज की पोलैरिटी चेंज करना, तीसरा हो गया। चौथा, इन पूरे उपकरण को हम लोग क्या करते हैं, एक शक्तिशाली प्रबल चुंबक के बीच में रख देते हैं, नॉर्थ साउथ के बीच में। ठीक, अब नॉर्थ साउथ के बीच में रखते हैं तो देखो, नॉर्थ साउथ तुम लोग का ऐसा है। अच्छा, डीज ऐसे नहीं रखा है ना, तुम लोग के चित्र के लिए मैं बता दूं, वास्तव में डीज हम लोग का ऐसे रखा है, जैसे ये हम लोग का डीज है और ये चुंबक है, तो डीज ऐसे रखाया है। तब तो तुम लोग का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, और ये जो गति करेगा इसी डीज में, वो ऐसे गति करेगा, तो ऐसे गति करेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, है ना। लेकिन इसको ऐसे सुला के ना बता के मैं इसको ऐसे करके बता रहा हूं, ऐसे डीज को। ठीक, ये हम लोग का ऐसा सुला रहता है, चित्र में मैं लास्ट में बता दूंगा इसमें, है ना। ये ऐसे सुला होता है, लेकिन हम लोग बताने के लिए इसको ऐसे खड़ी करके बताते हैं। ठीक, दिख रहा है देखो अब, हाँ बस ये ऐसे ही रहता है। ठीक, अब समझो आगे इसी में, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे निर्वात के बारे में। निर्वात का लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं। निर्वात के बारे में लिखोगे तो क्या है, इस संपूर्ण उपकरण को, है ना, निर्वात में रखा जाता है, जिसका क्रम 10 की घात -6 mm होता है। निर्वात में क्यों रखते हैं, क्योंकि आयन वायु से टकराकर अपनी ऊर्जा न खो दें। चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, आयन जो है या धनावेशित कण जो है वायु से टकराकर अपनी ऊर्जा न खो दें, इसके लिए हम लोग संपूर्ण उपकरण को क्या करते हैं, एक निर्वात में रखते हैं, जिसका मान 10 की घात -6 mm होता है। समझ गए, इतना चीज क्लियर है पूरा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े, चलो हो गया ये चीज। बस अब इसी में हम लोग का परिभाषा, संरचना, ये सब पहले लिखवाते हैं, उसके बाद इसका आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका परिभाषा बोलते जा रहा हूं, लिखना चलो, है ना। परिभाषा लिखो इसमें, साइक्लोट्रॉन ऐसी युक्ति है, साइक्लोट्रॉन ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, देखो साइक्लोट्रॉन ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से धन आवेशित कणों, धन आवेशित कणों जैसे, अब कौन कौन से आएंगे बच्चा लोग धन आवेशित कणों में, जैसे यहीं पर कर देते हैं कोष्टक में इसको, है ना, दूसरे कलर में कर दो कोष्टक में। चलो, जैसे हम लोग का कौन कौन से है, अल्फा कण, है ना, ड्यूट्रॉन, आदि, है ना। धन आवेशित कणों जैसे अल्फा कण, ड्यूट्रॉन आदि को उच्च ऊर्जा तक, उच्च ऊर्जा तक क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। ठीक, अब अच्छा इसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। क्या लिखना चाहोगे, जिससे ये कण, जिससे ये कण उच्च ऊर्जा प्राप्त करके, उच्च ऊर्जा प्राप्त कर नाभिकीय विखंडन करते हैं। क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन करते हैं। ठीक, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से धन आवेशित कणों जैसे अल्फा कण, ड्यूट्रॉन आदि को क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है ना, समझे। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, धन आवेशित कणों जैसे अल्फा कण, ड्यूट्रॉन आदि को क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा तक, है ना, उच्च वेग से उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है ना, तथा ये कण जो है क्या करते हैं, लक्ष्य की ओर भेजा जाता है, त्वरित करके लक्ष्य की ओर भेजा जाता है, तथा ये जो कण है ये उच्च ऊर्जा प्राप्त करके क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन करते हैं। ठीक, ये लास्ट वाला को एक्स्ट्रा लिख सकते हो, है ना, त्वरित किया जाता है तथा लक्ष्य की ओर भेजा जाता है, और ये कण क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा प्राप्त करके नाभिकीय विखंडन करते हैं। नाभिकीय विखंडन करवाओगे ना उसका, कि नहीं करवाओगे। ठीक, ये होता है हम लोग का।
हो गया। अच्छा, अब इसका सिद्धांत देख लो, है ना। चलो इतना नोट करो, फिर उसके बाद सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करते हैं, साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत के बारे में। ये हो गया। चलो अब देखो इसका सिद्धांत, क्या सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो सीधा सिंपल है, समझो। सिद्धांत पूछेगा, सिद्धांत बताओगे नहीं। हाँ, तो देखो, जब इस धन आवेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत विद्युतीय क्षेत्र में उच्च आवृत्ति से बार 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 गति कराया जाता है, तो यह त्वरित हो जाता है और उच्च ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। सिद्धांत अभी समझ नहीं आएगा, उटपटा है। जब कार्यविधि को समझोगे ना तो सिद्धांत समझ आएगा, है ना। सिद्धांत को अभी लिखवा दे रहा हूं, है ना। उसके बाद कार्यविधि देखेंगे, पूरा सिस्टम समझेंगे, और लास्ट में फिर सिद्धांत को मैं फिर समझा दूंगा। मेरे को याद दिलाना, ठीक। तो जब हम लोग क्या करते हैं, देखो सिद्धांत इसका लिखते जाओ। चलो, सिद्धांत क्या है इसका, जब धनावेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कर दो, है ना, लंबवत, कैसी गति कराएंगे, उच्च आवृत्ति से गति कराएंगे, लंबवत उच्च आवृत्ति से। अच्छा, गति कैसे कर रहा है, इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तो गति कर रहा है ना। लेकिन ये डीज का पोलैरिटी प्लस माइनस वाला है, तो ये तो विद्युत क्षेत्र भी आ जाएगा। तो उच्च आवृत्ति से विद्युत क्षेत्र में, या विद्युतीय क्षेत्र कर दो, है ना, विद्युत क्षेत्र कर दो शॉर्टकट, विद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराओगे, बार बार गति कराई जाती है, तो बार बार गति के कारण वह कैसी हो जाती है, वह त्वरित हो जाती है, वह त्वरित हो जाती है, या बार बार गति कराया जाता है, करो थोड़ा सा लड़का बनाओ इसको, बार बार गति कराया जाता है तो वह त्वरित हो जाता है तथा अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, ठीक। यह है उसका सिद्धांत। जब धन आवेशित कण को हम लोग क्या करते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में उच्च आवृत्ति के साथ विद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराओगे, तो इस बार बार गति के कारण वह त्वरित हो जाता है और उच्च ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। और हम लोगों का तो कार्य है उच्च ऊर्जा तक क्या करना, त्वरित कराना, ठीक। तो उच्च ऊर्जा तक या अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, ठीक। चलो इसका सिद्धांत को लिखो, सिद्धांत को लास्ट में फिर समझा दूंगा। और सिद्धांत लिखने के बाद हम लोग कहां चलेंगे, कहां जाओगे, हाँ, इसको समझने के बाद हम लोग कहां जाएंगे, इसके कार्यविधि पर, ठीक। चलिए इसको नोट करिए, हो गया। चलिए, रचना बोलेगा तो देना, वरना मत देना, ठीक। साइक्लोट्रॉन में संरचना से है बचना, बोलेगा तो देना, नहीं बोलेगा तो मत देना, ठीक। तो संरचना लिखो, चलो शॉर्टकट लिखवा रहा हूं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं, ठीक। लिखो, इसमें डी आकार के दो डीज होते हैं, इसमें डी आकार के इसमें डी आकार के दो डीज होते हैं, इसमें डी आकार के दो डीज होते हैं जो अर्धवृत्तीय खोखले होते हैं, जो अर्धवृत्तीय खोखले होते हैं। ये अभी जो लिखवा रहा हूं ना अर्धवृत्तीय खोखले, इसको नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। जो अर्धवृत्तीय खोखले होते हैं, मतलब अर्धवृत्ताकार है और एक खोखला है, तब तो इसके अंदर वो गति करेगा सांस सांस, ठीक। अर्धवृत्तीय खोखले होते हैं, हो गया। उसके बाद अगला लिखो, इन दोनों डीजों के बीच में, इन दोनों डीजों के बीच में, अच्छा गैप होता है उसको नहीं लिखवा रहा हूं ना, इन दोनों डीजों के बीच में एक सोर्स होता है, एक स्रोत कर दो, है ना, सोर्स मत लिखना, सोर्स इंग्लिश हो जाएगा। एक स्रोत होता है, एक स्रोत होता है जहां से, एक स्रोत होता है जहां से आवेशित कणों या आयनों को उत्सर्जित कराया जाता है, आवेशित कणों या आयनों को क्या किया जाता है, उत्सर्जित कराया जाता है।
वो जो पॉइंट यहां पर लिखवाया था ना, बस उसी पॉइंट के आधार पे मैं चल रहा हूं। आवेशित कणों या आयनों को उत्सर्जित कराया जाता है। हो गया, पूर्ण विराम करो, फिर उसी में लिखो दोनों डीजों का संबंध परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव से होता है। पुस्तक में दौलित्र लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दोनों डीजों का संबंध परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव, पुस्तक में दौलित्र लिखना चाहो तो लिख सकते हो, से होता है। परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव से होता है, इतना लिखो। हो गया। अब उसमें मत बताना कि ये पोलैरिटी चेंज करता है ये वगैरह, वो तो हम लोग का कार्य विधि में हो जाएगा, है ना। हो गया। हाँ हाँ हाँ, परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव से होता है। हो गया। उसके बाद लिखो, उसके बाद शायद चुंबक के बारे में दिए थे। इस उपकरण को एक प्रबल शक्तिशाली चुंबक के मध्य रख दिया जाता है। इस उपकरण को प्रबल शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच रख दिया जाता है। अच्छा, एक चीज समझना इसमें, ये निर्वात कक्ष को मैं ऊपर तक दिखा दिया हूं, ऊपर तक नहीं रहेगा, ये यहीं तक रहेगा, ये इस दौलित्र तक रहेगा, इसके यहां तक, यहां ये वाले तक रहेगा ना। ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा सुधार लो, यहां तक रहेगा। ठीक, इस उपकरण को पूरा निर्वात में रखते हैं, ये हम लोग का निर्वात है, और निर्वात में रखने के बाद इसमें रखेंगे। ठीक, बुक में आगे पीछे दिया है, उसको सुधार लेना बुक में कभी। ठीक, हाँ कहां पर लिखे हो? हाँ, इस उपकरण को प्रबल शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है, ऐसे लिखो। हो गया। उसके बाद पूर्ण विराम करो, फिर उसी में लिखो उसी में लिखो चलो ना, बता रहा हूं, हाँ लिखो लिखो। आयन वायु से टकराकर अपनी ऊर्जा न खो सके, आयन वायु से टकराकर अपनी ऊर्जा न खो सके, हाँ, आयन वायु से टकराकर अपनी ऊर्जा न खो सके, इसके लिए दोनों डीज को निर्वात में रखा जाता है, दोनों डीजों को निर्वात में रखा जाता है। दोनों डीजों को किस में रखा जाता है बच्चा लोगों? निर्वात में रखा जाता है। रख दिए निर्वात में, हो गया। चलिए, अब उसके बाद अगला हेडिंग डालिए इसका कार्यविधि का, वर्किंग मेथड। ठीक, अगला हेडिंग डालिए कार्यविधि। चलिए, अब देखो कार्यविधि इसका है ना, कार्यविधि कैसा कैसा है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, मैं बताता हूं, देखो कार्यविधि कैसा कैसा है। जब धन आयन को, ये ऊर्जा स्रोत तो है, ऊर्जा स्रोत जो है ना, इससे अगर धन आयन को हम लोग बाहर निकालते हैं, है ना, अगर मान लो इस ऊर्जा स्रोत से m द्रव्यमान का, है ना, हम लोग मान लो m द्रव्यमान का, m द्रव्यमान व q आवेश, है ना, m द्रव्यमान व q आवेश का अगर कोई धन आवेश को हम लोग बाहर निकालते हैं, है ना, तो उस समय क्या होता है, इसके कारण मान लो D1 की जो प्रकृति है वो धनात्मक है या धनात्मक विभव पर है, और D2 की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक विभव पर है। ठीक, मान के चलते हैं हम लोग D1 की प्रकृति धनात्मक है और D2 की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक है, परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव, है ना।
अब देखो, यहां से अगर कोई धन आवेशित कण Q बाहर निकलता है ना, मान लो यहां पर निकल गया कण, अलग कलर से बता रहा हूं, देखो यहां पर है ना Q, मान लो कोई धनावेशित कण बाहर निकल गया। अब देखो, चूंकि उस समय डिज D1 प्लस में है और D2 माइनस में है, अब जब ये प्लस आवेश बाहर निकला है तो ये किधर की ओर जाएगा? माइनस की ओर जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, है ना, विजातीय वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो है किस ओर जाएगा? डिज D2 की ओर जाएगा, है ना। अच्छा देखो, इस पर नॉर्थ और साउथ है, तो देखो कैसा लग रहा है, एक नॉर्थ और साउथ ऐसे डायरेक्शन चल रहा है हम लोग का, है ना। एक हम लोग का नॉर्थ और साउथ हम लोग का क्या चल रहा है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र गति कर रहा है हम लोग का, है ना, ये याद रखना। मतलब लंबवत दो दो यहाँ पर क्षेत्र है, एक जब ये गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र, और ये इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और इस चुंबक के कारण हम लोग का कैसा होगा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक। अब देखो, ये आवेश जो है, ये आवेश आपका Q जो है, ये क्या होगा? D1 प्लस में है, D2 माइनस में है, ये प्लस आवेश है ना, प्लस आवेश। तो किस ओर जाएगा? माइनस की ओर। तो क्या होगा? ये माइनस की ओर जाएगा, देखो ये। अब जब क्या होगा देखो, जब ये ठीक अंदर की ओर जाकर डिज D2 में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? इसका प्लस इसका माइनस को खत्म कर देगा, इसका जो प्लस है वो इसके माइनस को खत्म कर देगा, और जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा, प्लस माइनस खत्म, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया? शून्य। और हम लोग पढ़े भी हैं गॉस प्रमेय में कि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो ये खोखला चालक है। अब ये प्लस क्यू आवेश अंदर जा रहा है, ये जो डीज है पहले से माइनस में है, तो जब प्लस अंदर जाएगा D2 के अंदर, तो ये तो माइनस में है और ये प्लस में है, तो एक दूसरे को ये दोनों क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। नष्ट कर देंगे तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा हो जाएगा? सॉरी, विद्युत क्षेत्र का मान कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन उस समय हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र काम करता रहेगा। यहां पर विद्युत क्षेत्र हम लोग का तो नष्ट हो गया, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो हम लोग का काम कर रहे हैं ना। और देखो, हम लोग पढ़े हैं इससे पहले, साइक्लोट्रॉन समझने से पहले समझना जरूरी है करके मैं एक वीडियो बनाया हूं, है ना। कल के सेक्शन, पिछले सेक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे? जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति होती है। तो देखो, जब इसके अंदर गया तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर दिया, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो गया। और हम जानते भी हैं गॉस प्रमेय से कि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन इस समय तो हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है ना बच्चों। अब चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? लंबवत। देखो मैं बता रहा हूं, अपना डीज कैसा है? अपना डीज ऐसा है, चित्र में कल बताया था, है ना। अपना डीज ऐसा है, ये डीज ऐसे ऐसे गति कर रहा है, लेकिन अगर मान लो अंदर जाता है तो प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, है ना। तो इसके अंदर, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो गया। लेकिन हम लोग का लंबवत तो ये है ना, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है तो इसकी गति कैसी होगी? वृत्तीय गति होगी। तब जब ये डीज के अंदर जाएगा तो इसकी गति कैसी हो जाएगी? वृत्तीय गति। देखो ऐसे, ऐसे। ठीक। जब ये यहां से बाहर निकलेगा, यहां से क्या होगा? बाहर निकलेगा, तो परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव का क्या होता है? प्रत्येक अर्धचक्र या प्रत्येक चक्र में ये क्या करता है? डिच की पोलैरिटी चेंज करता है। अब क्या करेगा? ये डिच की पोलैरिटी चेंज करेगा। जो प्लस में था इसको कैसे करेगा? माइनस में। और जो माइनस में था इसको कैसे करेगा? प्लस में। अब देखो, अब फिर यहां से धन आवेश निकल रहा है। अब देखो, यहां प्रवेश करेगा धन आवेश, जब यहां प्रवेश करेगा तो यहां पर फिर वही चीज होगा। थोड़ा सा अच्छे से बना रहा हूं ना। अब देखो, जब यहां प्रवेश करेगा तो यहां भी वही होगा। अब ये माइनस हो गया है, तो ये जो प्लस है इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा? प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर देंगे। लेकिन हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र तो रहेगा ना। अब इसके अंदर प्रवेश करेगा तो डिस D1 उस समय माइनस D2 प्लस, और प्लस माइनस की ओर जाएगा तो प्लस माइनस खत्म। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? शून्य, जब इसके चालक के अंदर प्रवेश करेगा तो, है ना। लेकिन हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र चलता रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो फिर वृत्ताकार गति करेगा, ऐसे। देखो, और इसकी त्रिज्या लगातार बढ़ती जाएगी। त्रिज्या लगातार क्यों बढ़ेगी? तो देखो, कल के सेक्शन में मैं एक चीज बताया था, है ना। क्या बताया था? वी कल के एक तो चीज तुम लोग पढ़े थे ना कल के वीडियो में,
कल के वीडियो में एक तो छोटा सा पढ़े थे, क्या पढ़े थे, आर बराबर एम वी बटे क्यू बी ऐसे करके था। तो आर बराबर एम वी को हम लोग में पी मान दिया था, संवेग क्यू बी ऐसे करके, है ना। तो इसी को देखो, यहीं से देखो, देखो कण का द्रव्यमान ये तो नियत है, कण का आवेश ये भी नियत है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो ये भी नियत है। मतलब सीधा सीधा आर अनुक्रमानुपाती होगा किसके, वी के। अब देखो वेग बढ़ाओगे तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी, और वेग को कम करोगे तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, कम होगी। बार बार हम लोग यही इसी गति को दोहराते जाएं, एक बार अब यहां से निकलेगा तो इसको फिर पलट के चेंज कर दें, इसको चेंज कर दें, बार बार पोलैरिटी चेंज करेंगे, बार बार इसको इसी चीज में दोहराएंगे, तो बार बार दोहराने से क्या होगा, इसका वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी। पहले मान लो ऐसे छोटे त्रिज्या में गति कर रहा था, ऐसे छोटे त्रिज्या में, है ना, वो त्रिज्या इसका बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, क्योंकि वेग बढ़ रहा है और ऐसे गति करता रहेगा, है ना, समझे। बस वही है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, जब ये यहां से बाहर निकलेगा, जब ये यहां से बाहर निकलेगा तो डिज डी वन फिर प्लस में हो जाएगा और डिज डी टू क्या हो जाएगा, माइनस में। तो उस समय धन आवेश जब यहां प्रवेश करेगा तो प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर देंगे, अर्थात इस खोखले डिज में हम लोग का विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो फिर चल रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अब ये फिर वृत्तीय गति करेगा। अब चूंकि बार बार गति से इसका वेग बढ़ रहा है, तो वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब त्रिज्या बढ़ेगी तो ये फिर इसका त्रिज्या बढ़ जाएगा, अब ये फिर ऐसे गति करेगा, देखो ये। अब यहां से जब यहां बाहर निकलेगा, यहां से बाहर, तब फिर ये डीज डी वन को, अब परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव मैं बताया था कल का, है ना, इसका काम ही वही है कि डीज का पोलैरिटी को चेंज करना, जो प्लस है उसको माइनस और जो माइनस है उसको प्लस, है ना, प्रत्येक एक चक्र के बाद। अब यहां से जब ये आएगा तो ये हम लोग का माइनस में हो जाएगा और एक इसमें हो जाएगा प्लस। अब ये प्लस आवेश है, क्यू है, अब ये यहां आएगा तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर देगा, अर्थात इस खोखले चालक में विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य। लेकिन लंबवत चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है, तो इस कारण से एक ऐसा करेगा, फिर वृत्ताकार गति करेगा, और चूंकि बार बार गति कराने से इसका वेग बढ़ रहा है, और वेग बढ़ेगा तो इसका क्या बढ़ेगा, त्रिज्या भी बढ़ेगा। ठीक, तो ये त्रिज्या बढ़ते बढ़ते जाएगी, बढ़ते बढ़ते देखो ऐसे करके, ये ऐसे बार बार बढ़ते बढ़ते जाएगा हम लोग का इस डायरेक्शन में, देखो ये ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, है ना। और बढ़ते बढ़ते जाने के बाद जब इसका हद से ज्यादा हो जाएगा पूरा, मतलब इतना बढ़ जाएगा कि ये वृत्त की परिधि पर गति करे, है ना, मतलब बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा देंगे इसको कि ये वृत्त की परिधि पर गति करता रहेगा। तो अंत में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ला के क्या कर देंगे, इसमें यहां पर लाएंगे विक्षेपक प्लेट में, और विक्षेपक प्लेट की सहायता से किसी लक्ष्य पर हम लोग क्या कर देंगे, भेज देंगे। ठीक, हाँ, तो यही था हम लोग का क्या, हाँ ये था हम लोग का इसका पूरा कार्यविधि। आई होप तुम लोग को समझ आया होगा। आप लोग को समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना। समझ आया ये चीज, है ना। हाँ बस यही हम लोग का साइक्रोट्रॉन का सिद्धांत है। अब कार्यविधि वगैरह लिखोगे, चलो मैं बोलते जा रहा हूँ, लिखो, हेडिंग डालो कार्यविधि। हो गया, चलो लिखो कार्यविधि। माना स्रोत से, माना स्रोत से, हाँ माना स्रोत से एम द्रव्यमान, स्मॉल एम छोटा वाला एम, एम द्रव्यमान व क्यू आवेश वाले, एम द्रव्यमान व क्यू आवेश वाले धन आयन को, एम द्रव्यमान व क्यू आवेश वाले धन आयन को, एम द्रव्यमान व क्यू आवेश वाले धन आयन को हो गया, उत्सर्जित कराया जाता है, उत्सर्जित कराया जाता है। हो गया, हाँ लिखो ना उतना, उत्सर्जित कराया जाता है
यदि इसी क्षण, अच्छा पहले हम लोग क्या लिए थे, डिस D1 को प्लस D2 को माइनस, तब ये उधर गया था, है ना। तो स्टार्टिंग वाला को पहले दिखा रहे हैं। यदि इस समय डिज D1 धनात्मक विभव, डिज D1 धनात्मक विभव तथा डिज D2 ऋणात्मक विभव पर हो, तथा डिज D2 ऋणात्मक विभव पर हो, तथा डिज D2 ऋणात्मक विभव पर हो, ऋणात्मक विभव पर हो, तो यह आवेश ऋणात्मक विभव की ओर गति करता है। फिर कोष्टक में D2 कर देना, ऋणात्मक विभव कोष्टक में D2 कोष्टक बंद की ओर गति करता है ना। इतना हो गया। हाँ, फिर उसी में आगे लिखो, D2 की ओर गति कर रहा है, उसके बाद आगे लिखो, जब यह D2 पर प्रवेश करता है, जब यह D2 पर प्रवेश करता है, जब वह D2 पर प्रवेश करता है, तो उस समय विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। तो उस समय विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। तो उस समय विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है ना। अगर अच्छा उसका कारण देना चाहो तुम लोग दे सकते हो, क्यों शून्य होता है, पूर्ण विराम करके लिख सकते हो, क्योंकि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, इसलिए ऐसे करके, है ना। नहीं दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि दिख ही रहा है प्लस वाला चीज है, उसमें जा रहा है माइनस में, प्लस माइनस एक दूसरे को तो उड़ूस कर देगा, है ना। हाँ, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, ऐसे करके लिख सकते हो, है ना। क्योंकि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, पूर्ण विराम। परंतु परंतु इस धन आयन की गति के लंबवत, परंतु इस धन आयन की गति के लंबवत, आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं ना, तो नोट्स एक रखा कीजिए साथ में, या कॉपी मैं बोलते जाता हूं उसको लिखा कीजिए, है ना। उससे क्या होगा, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। तो यह धन आयन की गति के, तो इस धन आयन की गति के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, जिसके कारण इस धन आयन की गति, जिसके कारण इस धन आयन की गति, जिसके कारण इस धन आयन की गति वृत्तीय गति हो जाती है, या ऐसा लिख सकते हो, जिसके कारण यह धन आयन की गति को काट दो, तो की गति को काट दो, जिसके कारण यह धन आयन वृत्तीय गति करता है, कर दो। हाँ, जिसके कारण यह धन आयन, सुधार लो, देखो अभी सुधारोगे तो पेपर में बढ़िया बनेगा तुम्हारा, और नहीं सर नहीं सुधारेंगे कहोगे तो गलत है, मैं सुधारवा रहा हूं। जिसके कारण यह धन आयन वृत्तीय गति करता है, जिसके कारण यह धन आयन वृत्तीय गति करता है। हो गया, जिसके कारण यह धन आयन वृत्तीय गति करता है। हो गया इतना। हाँ, वृत्तीय गति करने लगता है। यह घटना बार बार दोहराई जाती है, जब तक कि आयन, यह घटना बार बार दोहराई जाती है जब तक कि आयन, जब तक कि आयन वृत्त की परिधि पर गति न करने लग जाए, है ना। वृत्त की परिधि पर गति न करने, न
करने लग जाए, है ना। मतलब कहने का सेंस समझ रहे हो, ये प्रक्रिया को तब तक दोहराएंगे जब तक कि वो धन आयन ना यहाँ परिधि पर ना आ जाए। जब परिधि पर आएगा तो उसकी गति दोहराना बंद कर देंगे, है ना। हो गया, पूर्ण विराम करो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। जैसे ही यह आयन वृत्त की परिधि पर गति करता है, जैसे ही यह आयन वृत्त की परिधि पर गति करता है, हाँ, जैसे ही यह आयन वृत्त की परिधि पर गति करता है, जैसे ही यह आयन वृत्त की परिधि पर गति करता है, तब इसे विक्षेपक प्लेट के द्वारा तब इसे विक्षेपक प्लेट के द्वारा लक्ष्य की ओर भेजा जाता है, या डी, या ऐसे कह सकते हो डी से बाहर निकल जाए। विक्षेपक प्लेट द्वारा लक्ष्य की ओर भेजा जाता है लिख सकते हो, या विक्षेपक प्लेट द्वारा डीज से बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे करके कह सकते हो, है ना, जो भी लिखना चाहो। पूर्ण विराम कर दो, मतलब लिखना उसमें जिस विक्षेपक प्लेट के द्वारा लक्ष्य की ओर भेजा जाता है लिख दो, या विक्षेपक प्लेट के द्वारा डीज से बाहर निकाला जाता है, दोनों में से कोई एक लिख लो। उसके बाद पूर्ण विराम करो, फिर लिखो यही साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि है, बस, है ना, यही साइक्लोट्रॉन की क्या है, कार्यविधि है। अब देखो इसी में, है ना, अब देखो उसी के नीचे चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करने, चुंबकीय क्षेत्र में देखो, शॉर्टकट लिख रहा हूं ना, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। अब देखो F बराबर क्या होता है, क्यू वी बी, साइन कितना होता है, थीटा। अब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे था, देखो मैं बता रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र तुम लोग का ऐसे लंबवत था और वो ऐसे कार्य कर रहा था, है ना, तो उसकी गति कैसे होती, लंबवत गति था, तो बीच में बनना कोण कितना होगा, थीटा का मान 90 हो जाएगा, है ना। तो सीधा क्यू वी बी साइन कितना कर देता हूं, 90, क्योंकि थीटा बराबर कैसा होगा, 90, है ना। तो ये हो जाएगा F बराबर, कैपिटल F है ना, देखना, F बराबर क्यू वी बी साइन 90 का मान 1, तो ये हो गया समीकरण 1। अच्छा, ये जो बल लग रहा है यही वृत्तीय गति प्रदान करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल है ना, पिछला वीडियो में पूरा बताया हूं, है ना, साइक्लोट्रॉन से पहले क्या क्या जरूरी है उसको। तो यही जो बल लगता है हमारा, ये उसको आवश्यक वृत्तीय गति प्रदान करता है। तो कौन सा बल लगेगा, ये आवश्यक अभिकेंद्र बल, है ना। यही बल अभिकेंद्र बल के रूप में लगता है ना। यह बल अभिकेंद्र बल के रूप में लगता है, अभिकेंद्र बल के रूप में कण पर लगता है, कण पर लगता है, जो उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है, जो वृत्तीय गति प्रदान करता है। तब अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल F बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बटे आर, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, दोनों का एफ है तो इसको भी तुलना कर दो, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर, एक वी से एक वी खत्म, तो ये बचेगा क्यू बी बराबर एम वी बटे आर, एक वी से एक वी खत्म तो एक ठो बचेगा, आर को इधर ले आओ तो आर बराबर हो जाएगा एम वी बटे क्यू बी, ये हो गया। इसको मानो समीकरण 3, अगर काम आएगा तो हम लोग रखेंगे, ठीक, समझे। यहीं से स्पष्ट पता चलता है कि आर अनुक्रमणपाती होगा वी के, मतलब वेग बढ़ाने से उसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी, है ना। इतना नोट करो, फिर आवर्तकाल आवर्ती के लिए हम लोग देखते हैं। नोट करिए, चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए। अब देखो आगे इसी में, अब देखेंगे आवर्तकाल। आवर्तकाल में देखो हम लोग क्या देखेंगे, कोई भी धन आयन है, ये जो धन आयन है किसी भी डीज में जा रहा है, चाहे इस डीज में जाए चाहे इस डीज में जाए। अगर इस डीज में जाता है तब भी वो अर्धवृत्त गति कर रहा है, इस डीज में जा रहा है तब भी वो अर्धवृत्त गति कर रहा है ना। तो उसमें लगा उसका जो आवर्तकाल है उसको निकालेंगे, है ना। आवर्तकाल मतलब जो समय लग रहा है ना। तो मान के चलते हैं, माना किसी भी डीज में, किसी भी डीज में देखो, अब किसी भी डीज में धन आयन कैसी गति कर रहा है, अर्धवृत्तीय। किसी भी डीज में धन आयन को गति करने में लगा समय, गति करने में लगा समय t हो, तो समय बराबर हम लोग का क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, या चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय को इधर ले आओ तो चाल इधर आ जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, है ना। समय को हम लोग टी से प्रदर्शित करेंगे, दूरी। अब देखो ये डीज में दूरी कैसा तय कर रहा है। अब देखो पूरा वृत्त रहता तो कितना होता, 2πr वृत्त की परिधि। अब अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त है तो कितना होगा, πr, आधा भाग दे दो, दो दो खत्म, πr, है ना। तो दूरी कैसा होगा, अर्धवृत्त, या ऐसे कर दो सीधा πr। और चाल, तो इसका चाल कैसा है हम लोग का, तो v वेग से गति कर रहा है तो ये v हो जाएगा, है ना। कहां से इसको दे देना, दूरी बराबर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त डीज में गति कर रहा है, इसलिए हम लोग का वो 2πr ना हो गया, πr हो गया, है ना। अब देखो t बराबर पाई, r का मान रख दो, कितना लाए हो, mv बटे qb, और यहां v अलग से है, v से v खत्म, तो t बराबर हो जाएगा पाई m बटे क्या हो जाएगा, qb। ठीक, t बराबर क्या हो गया, पाई m बटे qb। ये है कण का हम लोग का क्या, आवर्तकाल। ओ कैपिटल टी दिखाना चाहोगे तो कैपिटल टी भी दिखा सकते हो, हाँ उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम लोग अगर चाहो तो उसमें कैपिटल टी भी दिखा सकते हो, वो तुम्हारे लिए है। ये हो गया। अच्छा एक चीज देखना, तुम्हारे बुक में इसको छोटा दिया है, छोटा टी, तो हम लोग बड़ा टी ले लेते हैं, है ना, क्योंकि आवर्तकाल को हम लोग कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको कैपिटल टी ले लेते हैं हम लोग। मजा नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक, इसको कैपिटल ले लो। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आवर्तकाल। देखो सबको पूछेगा तभी देना, वरना मत देना। अगर आवर्तकाल को पूछता है तब देना, आवृत्ति को पूछता है तब देना, या तो फिर तुम लोग का अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछता है तब देना। नहीं पूछता है तो बिल्कुल भी देने का जरूरत नहीं है हम लोग को, है ना, क्यों टाइम वेस्ट करोगे एक्स्ट्रा। ठीक, ये हो गया, इसको नोट करो चलो। ये हो गया। अब देखो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति पूछेगा तभी देना इसको। आवर्तकाल हो गया, अब आवृत्ति देखते हैं। आवृत्ति, तो साइक्लोट्रॉन की जो आवृत्ति होती है ना, वो उसके आवर्तकाल के व्युत्क्रम में होती है ना, सब पढ़े हैं। तो आवृत्ति को म्यू से भी दर्शाते हैं, एफ से भी दर्शाते हैं। कैसे भी दर्शाते हैं, तुम लोग कैसे दर्शाओगे, छोटा एफ से दर्शाना है तो छोटा एफ कर दो, छोटा एफ, है ना। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, देखो इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, वह स्मॉल एफ बराबर होता है 1/t, आवर्तकाल का विपरीत। तो एफ बराबर
एक बटे टी है, यदि टी एक बटे में है पलट रहा है तो ये भी पलटेगा, तो ये हो जाएगा क्यू बी बटे पाई इंटू एम। ये हम लोग का हो गया आवृत्ति के लिए। जरूरी होगा तभी देना, वरना मत देना, है ना, लिख लिए रहो, या बुक में तो दिया है सब, तुम लोग को आराम से निकल जाएगा, है ना, बुक में दिया है सब। चलो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका गतिज ऊर्जा। हो गया। अब देखो कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब देखो कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा। है ना, अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगा कण का? देखो, जब ये जो आवेशित कण है ये वृत्त की परिधि पर गति करेगा, है ना, जब ये आवेशित कण है ये वृत्त की परिधि पर गति करेगा, तब उसका जो चाल होगा, है ना, वो अधिकतम होगा, उसका वेग जो है वो क्या होगा, अधिकतम होगा, है ना। जब कण देखो, जब कण जो है मतलब वही धनावेशित कण वृत्त की परिधि पर गति करता है, वृत्त की परिधि पर गति करता है, तब उसका वेग अधिकतम होता है ना, अधिकतम अर्थात वी मैक्स होता है, मैक्सिमम, उसको शॉर्टकट में मैक्स कहते हैं, वी मैक्स होता है। क्यों? अब देखो, इस परिधि पर गति करेगा तो वही तो हमारा लास्ट गति है, उसके बाद क्या परिधि से बाहर निकाल के गति कराओगे? नहीं कराएंगे। परिधि पर गति जो करता है वो हमारा लास्ट गति है, उसके उधर गति ही नहीं करता, तो जो परिधि पर लास्ट गति हमारा वही अधिकतम गति होगा, है ना, उससे अब बात तो गति होना नहीं, तो वही अधिकतम वी मैक्स होता है। तथा उस समय त्रिज्या भी क्या होती है, अधिकतम होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं आर अनुक्रमणपाती होता है वी के, अगर वी को मैक्स कर देते हो तो आर भी कैसा हो जाएगा, मैक्स, क्योंकि वी का अनुक्रमणपाती है ना। या ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि अगर अधिकतम कण के ये सॉरी डीज के परिधि पर गति कर रहा है, तो परिधि पर गति कर रहा है तो ये अधिकतम त्रिज्या होगा, इसके बाद तो और त्रिज्या बनेगा नहीं, है ना, परिधि पर ही गति करेगा, परिधि से बाहर तो जा नहीं सकता, है ना, तो ये अधिकतम त्रिज्या भी क्या होगा उस समय, आर मैक्स होगा, है ना, उस समय क्या होगा, आर भी मैक्स होगा, है ना। तब कण की गतिज ऊर्जा, कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा, है ना। अब देखो कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा कैसा होगा हम लोग का, हाँ, अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालोगे ना, तो या तो के मैक्स कर सकते हो या ई करके भी कर सकते हो, बुक में तुम लोग का ई करके दिया है तो ई मैक्सिमम कर देते हैं, है ना। गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऐसे भी कर सकते हो, के मैक्स ऐसे करके कर सकते हो तुम लोग, ई मैक्स या इसी को के मैक्स भी कर सकते हो, क्योंकि गतिज ऊर्जा काइनेटिक होता है। के मैक्स बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, और वी भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। चलो अब मान को रखते जाओ, 1/2 एम, अब ये कहां से आएगा वी का मान सर, तो हम लोग पढ़े हैं क्या, आर बराबर क्यू वी, आर बराबर सॉरी ऐसे पढ़े हैं ना, एम बी बटे क्यू बी, ये पढ़े हो। हमको वी का मान चाहिए, तो वी को रखो, इसको इधर लाओ, तो ये हो जाएगा क्यू बी इंटू आर बटे एम बराबर वी, वी को रखे, इसको इधर लाए, इसको इधर लाए, हो गया ये। तो देखो 1/2 एम, वी के जगह में क्या हो जाएगा, क्यू बी और आर। अब v अगर हम लोग का मैक्सिमम, अच्छा देखो यहीं से v अगर हम लोग का मैक्सिमम हो जाएगा तो r भी कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, तो r ये हो जाएगा मैक्स बटे कितना, m, पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझे इसको? हाँ, तो हम लोग का उस कंडीशन में हो जाएगा e मैक्स या k मैक्स, पेपर में दोनों में से कोई एक देना ना, 1/2 m, सबका वर्ग कर दो, q का वर्ग, b का वर्ग, है ना, आर स्क्वायर मैक्सिमम में है, बटे हम लोग का क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर, तो m से एक m कट जाएगा, m से एक तो m कटेगा ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो इसको मिटाऊं कि कैसे,
यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर, है ना, यहां पर लिख दे रहा हूं, देखो इसी को। तो हम लोग के पास बचेगा एफ मैक्स कर, सॉरी, के मैक्स कर दो या ई मैक्स कर दो। अब जमा के लिख दो, एम से एक तो एम कटेगा तो हमारे पास बचेगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्सिमम, है ना, आर स्क्वायर क्या बचेगा, मैक्सिमम, बटे एक एम से एक एम कट गया तो एक तो एम बचा और ये दो बचा है, तो 2m को इसको साथ में करके लिख दे रहे हैं 2m। ठीक, तो ये होता है हम लोग का ये वाला कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। बुक में दिया है, लिख लेना तुम लोग, ऐसे ही रहेगा सेम। ठीक, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक, हो गया। अब उसके बाद साइक्लोट्रॉन का सीमा है, इसको लिखो, उसके बाद साइक्लोट्रॉन का सीमा लिखवा देते हैं। हो गया, चलो साइक्लोट्रॉन का सीमा लिखो। अब हेडिंग डालो साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। सीमा देखेंगे क्या क्या सीमा है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता हमारा साइक्लोट्रॉन बबुआ, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, देखो पहला चीज तो, चूंकि यह धनावेशित कणों को ही त्वरित करता है तो धनावेशित को छोड़कर और किसी को त्वरित नहीं करेगा। तो पहला इसका होगा साइक्लोट्रॉन सीमाएं। पहले तो साइक्लोट्रॉन की सीमा लिख दो। साइक्लोट्रॉन की सीमाएं, द लिमिट्स ऑफ साइक्लोट्रॉन, है ना, क्या क्या सीमाएं हैं इसको देखो। इसकी सहायता से पहला तो देखो, क्योंकि धनावेशित कणों को त्वरित करता है तो अनावेशित कणों को तो नहीं करेगा त्वरित, है ना। तो पहला इसमें लिखेंगे इसकी सहायता से, इसकी सहायता से अनावेशित कण, अनावेशित कण को त्वरित नहीं किया जा सकता, त्वरित नहीं किया जा सकता। दूसरा, अनावेशित कण मतलब किसको लिख सकते हो, न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना तो प्लस होता है ना माइनस, न्यूट्रल होता है। तो अनावेशित कण मतलब न्यूट्रॉन, इसको हम लोग त्वरित नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें केवल अल्फा और न्यूट्रॉन को त्वरित कर सकते हैं, है ना, भारी कण जो रहते हैं, है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी त्वरित नहीं कर सकते, सीधी बात। देखो ये मत सोचना कि अनावेशित कण न्यूट्रॉन है तो मतलब इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर सकते हैं, माइनस है करके, है ना। इसका कहने का सेंस ये है कि ये भारी कण को, धनावेश के साथ साथ भारी कण को ही ये त्वरित कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन हम लोग का हल्का कण है तो इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता, है ना। इसकी सहायता से, इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता, है ना। ये बेचारे का सीमा है, लिमिट मान के चलो, ये सब वो काम नहीं कर सकता। ठीक, तो ये सब हम लोग का लिख सकते हो, और बहुत कुछ है अगर तुम लोग लिखना चाहो तो, है ना। अब देखो इसका उपयोग, साइक्लोट्रॉन के उपयोग देखो। अब साइक्लोट्रॉन के उपयोग, ये हम लोग का एक है साइक्लोट्रॉन का सीमा, और ये हम लोग का एक हो गया साइक्लोट्रॉन के उपयोग। क्या क्या उपयोग है साइक्लोट्रॉन का, उसको हम लोग देखते जाते हैं एक साथ, है ना। अब समझो साइक्लोट्रॉन के उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग है हम लोग का क्या, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न करने में। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न करता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, सॉरी कट गया, उत्पन्न करने में, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न करने में। दूसरा हम लोग का है, ये क्या करता है, हाँ, नए पदार्थों को संश्लेषित करने में,
नए पदार्थों को संश्लेषित करने में, ठीक, भारी कणों को त्वरित करने में, ऐसे करके लिख सकते हो कुछ कुछ बहुत सारा, ठीक। या एक ठो और लिख लेना, नाभिकीय अभिक्रियाओं में अध्ययन करने के लिए, शॉर्टकट, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में। नाभिकीय अभिक्रिया मतलब, हाँ, नाभिकीय विखंडन में, है ना, ठीक। और बुक में दिया है, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद इसमें और कुछ थोड़ी है, देख लो एक बार। साइक्लोट्रॉन का सीमा हो गया, साइक्लोट्रॉन इतना में पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको साइक्लोट्रॉन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो घर जाके वीडियो को एक बार और देख लेना तुम लोग, है ना। और आप लोग वीडियो को रिवर्स करके पीछे करके आप लोग देख सकते हैं वीडियो को, अगर जहां पर आपको टॉपिक समझ नहीं आया हो उसको, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, 12वीं के बच्चों तक, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। नोट करिए।